हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए थे यूजेस ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ लिए थे। हमने कल ये पढ़ लिए थे प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, वो सारी चीजें कर चुके थे। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए अब हम इसमें आगे पढ़ना है। आज हमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन क्या पढ़ना है भाई, हमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो हेडिंग डालेंगे क्या, मॉडर्न classification of noun। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इस हमारा होता है ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ जो नाउन हमारा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द काउंटिंग के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको क्लासिफिकेशन क्या मतलब हमने इसके आधार पे हमने क्या किया, नाउन को डिवाइड किया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लोग आपको नोट करने आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द काउंटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द काउंटिंग there are two types of noun, there are two types of नाउन। काउंटिंग के बेसिस पे जो हमारे नाउन होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन से टाइप, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला नंबर आता है हमारे, एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और जो हमारा सेकंड होता है उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। हमारे पास दो टाइप्स और होते हैं। देखिए भाई क्या बना, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ द काउंटिंग हमने नाउन्स को क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो नाउन हमारे टू टाइप्स की होती है उस बेसिस पे, काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आप कहेंगे दो टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। विच वन, एक होती है काउंटेबल नाउन, विच वन, काउंटेबल नाउन है, दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन सी होती है, काउंटेबल नाउन होती है और दूसरी होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। अब बात आती है सर ये काउंटेबल नाउन क्या होती है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे काउंटेबल नाउन। क्या डालेंगे हेडिंग, काउंटेबल नाउन। फटाफट सभी लोग हेडिंग डालेंगे काउंटेबल नाउन। डालिए भाई, काउंटेबल नाउन हमारी क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी। राइटिंग, ऑडियो, वीडियो सभी चीजें अगर क्लियर है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके चलिए, काउंटेबल नाउन क्या होती है, चलिए तो मैं बताता हूँ काउंटेबल नाउन। देखो जैसा कि उसका नाम है काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मतलब कि हम गिन सकते हैं। जैसे मान ली कोई भी चीज है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे कहा टेबल के पास 5 बुक है टेबल पर, तो हम बुक्स को काउंट कर सकते थे कि नहीं, 1 2 3 4 5 कितनी है, सभी इस तरीके से हम बुक्स को काउंट कर सकते थे। तो ये हमारी क्या बताएंगे, काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन समझ में आया क्या होती है, काउंटेबल नाउन्स ऐसी नाउन होती है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाएंगी, काउंटेबल नाउन कहलाएंगी। चलिए यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है काउंटेबल नाउन की। क्या डेफिनेशन बनती है, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड the noun that can be counted the noun that can be counted is called countable noun, is called countable noun। देखिए भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसी नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे मैंने कहा एग्जांपल्स में वक्त के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा देयर आर 3 बुक्स। क्या कहा मैंने, देयर आर 3 बुक्स। कितनी बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं। तो ये 3 क्या हो गया, काउंटेबल नाउन को बताने। देखो नाउन तो यही है बुक्स,
लेकिन हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया अब काउंटेबल नाउन। क्या है, देखो भाई बुक्स है। अब ये तो पता था प्लूरल फॉर्म में बुक्स। अब हमने देखा 3, तो बुक्स कितनी है, 3 बुक्स हैं। तो ये जो बुक्स हो गई ये कैसी नाउन हुई, काउंटेबल, क्योंकि हमने इनको क्या कर लिया, काउंट कर लिया। तो ये कैसी नाउन हो गई, काउंटेबल नाउन हो गई। याद रखिए काउंटेबल नाउन को हम लिखेंगे C.N ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, नेक्स्ट मैंने लिखा 100 गर्ल्स इन माई क्लास। देखो भाई बात चल रही है गर्ल्स की, गर्ल्स कितनी है, 100 है, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं कि नहीं, यस और नो, हम इनको अच्छे से काउंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारी गर्ल्स है एक कैसा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, चलिए थर्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा रोहन राइट्स, रोहन हैज रिटन 5 बुक्स। रोहन हैज रिटन 5 बुक्स, रोहन लिख चुका है कितनी बुक्स, 5 बुक्स लिख चुका है। तो देखिए भाई ये बुक्स किस लिए आया है, बुक्स की बात चल रही थी तो बुक्स आया है, नाउन है हमारी, और नाउन बुक्स कितनी है, 5 है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। जब हम इनको काउंट कर सकते हो तो हम कह सकते हैं जो बुक्स है हमारा कैसा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। चलिए भाई तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई, सर क्या समझ में आई, तो यहाँ पे फटाफट नोट या कॉन्सेप्ट करके लिख लो, कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट बना यहाँ से, ये हमें यहाँ से ये पता चला कि सर हमने जितनी बार भी लिखा है क्लास बुक्स, मतलब कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वी कैन मेक द प्लूरल फॉर्म, वी कैन मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ, मेक द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन होती है हम उनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। देखिए भाई सिंपल सी बात है, जो बहुत सारी चीजें होंगी तो उनको हम काउंट तो कर पाएंगे, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म हो जाएगा तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिख दी है, वी कैन मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन। जितनी भी काउंटेबल नाउन्स हैं हम उनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। समझ में आई बात, यहाँ आप लोगों को नीचे दिख रहा है क्या, विजिबल है, बताइए फटाफट। चलिए विजिबल नहीं है, इसीलिए आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, ठीक है। नोट करिए फटाफट जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट उसके एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। चलिए जैसे मैंने लिखा बुक, अब बुक को तो हम काउंट कर सकते हैं ना भाई कि 1 बुक है, 2 बुक है या 3 बुक है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या बन जाता है, बुक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बुक्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्री, क्या लिखा, ट्री, ट्री का प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगा, ट्रीज बन जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ मैंने लिखा बॉय, बॉय का प्लूरल फॉर्म बॉयज हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स का प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स, क्या हो जाएगा, गर्ल्स, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में देखिए। चलिए देखिए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा देयर आर मैनी बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, तो भाई हम बुक्स जितनी भी हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये मैनी आया है,
मैनी क्या कर रहा है, कितनी बुक, कैसी कितनी बुक्स हैं, मैनी बुक्स हैं। तो ये बता रहा है इसको डिटरमाइन करने के लिए जो बुक्स आई हैं वो कितनी है, बहुत सारी मैनी बुक्स हैं। क्या है, मैनी बुक्स हैं। नेक्स्ट जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने कहा कालिदास हैज written many books। भाई वो बहुत सारी चीज़ें लिख चुके हैं, बहुत सारा, कालिदास जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, इसलिए हमने लिखा कालिदास हैज रिटन मैनी बुक्स, बुक बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने कहा देयर आर 5 बॉयज, देयर आर 5 बॉयज, 5 boys that 5 boys who are playing in the ground, ठीक है। देखिए भाई मैंने क्या लिखा, देयर आर 5 बॉयज, वहां 5 लड़के थे। कहाँ 5 लड़के थे, ग्राउंड में 5 लड़के थे। क्या कर रहे थे वो 5 लड़के जो थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। क्या कर रहे थे, ग्राउंड में खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज आया है, देखो ये भी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन था, प्लूरल फॉर्म बन गया, बॉयज हो गया। ठीक है, समझ में। अब बात ये आती है सर हाउ टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए या नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन, हाउ टू identify the noun, how to identify the countable noun, countable noun। देखिए भाई अभी तक हम 2 चीजें समझ चुके हैं। क्या समझ चुके कि काउंटेबल नाउन्स क्या होती है, तो आपने कहा सर ऐसी नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन था सर जी कि काउंटेबल जो नाउन आती हैं क्या हम उनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, तो हमने कहा जी हाँ, काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम थर्ड चीज पढ़ रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन, कि हम काउंटेबल नाउन को कैसे पहचाने, कैसे पता चलेगा हमें कि ये नाउन जो है ये काउंटेबल नाउन है। तो इसके लिए हमने हेडिंग डाली है, तो इसके आंसर्स में लिखिए। मैं बता दूं आपको पहले कि जब भी हम कभी क्या करते हैं, हाउ मेनी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे मैंने पूछा, जैसे ये क्वेश्चन था, देयर आर हाउ मेनी बॉयज हु आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वहां पर कितने बच्चे थे जो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो आपने कहा सर 5 बॉयज, क्या कहा आपने, 5 बॉयज। तो 5 बॉयज कहाँ से पता चला, हमने जब क्वेश्चन पूछा मैंने हाउ मेनी से, तब आपने कहा सर 5 बॉयज। तो यहाँ पे भी हम वही सेम चीज लेंगे, जब भी कभी हम क्या करते हैं हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछने पे जो आंसर निकलता है हमारा, जो मिलता है वही हमें क्या बताता है कि ये क्या है, हमारी काउंटेबल नाउन है। तो चलिए लिखते हैं, इसमें क्या हो जाएगी, इसकी बेसिकली इसकी डेफिनेशन के लिए इसके आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क a question, when we ask a question with, when we ask a question with how many, when we ask a question with how many, and then we get, and then we get the answer, we get the answer, that answer is called countable noun, is called countable noun। ठीक है भाई, देखो जब भी हम हाउ मेनी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हाउ मेनी से क्वेश्चन पुटअप करने के बाद, पूछने के बाद जो आंसर निकलेगा वही हमें बताएगा कि क्या है, काउंटेबल नाउन। या हम सिंपल सी बात कहते हैं, जिस जब भी हम हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। चलिए भाई एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 1, क्या लिखा, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मैं इसी एग्जाम को ले लेता हूँ फिर से, क्या लिखा मैंने, देयर
are 5 boys 5 boys who are playing in the ground, are playing in the ground. ठीक है, अब आपको क्या करें, अब आपको कैसे पता चला कि 5 बॉयज ही हमारा काउंटेबल। देखो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया देयर हाउ मेनी से, क्या कहा, हाउ मेनी से कहा, तो मैंने कहा देयर आर हाउ मेनी बॉयज, देयर आर हाउ मेनी बॉयज, देयर आर हाउ many, there are how many boys who play in the ground, there are how many boys who are playing in the ground, who are playing in the ground। ठीक है, देखो भाई कैसे पता चला, हाउ मेनी से पूछा, हाउ मेनी से पता चला कि हमें कितनी है, 5 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं, 5। तो ये 5 जो आया है ये डिटरमाइन कराने के लिए आया है कि काउंट बॉयज जो है वो काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम उनको काउंट कर सकते हैं और बॉयज कितने, 5 हैं। तो इससे हमें पता चला जब भी हम हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आया 5 बॉयज, 6 बॉयज, सम बॉयज, मेनी बॉयज, तो हम समझ जाएंगे कि जो आया है वो नाउन को बताने के लिए आया है। तो मतलब कि जो नाउन है वो कैसी नाउन हो जाएगी, काउंटेबल नाउन हो जाएगी हमारी। समझ में आई बात। अब मैं ये सारा क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखूंगा, अब मैं हाउ मेनी से क्वेश्चन पुटअप करूंगा और आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिखा, मैंने एग्जांपल नंबर 2 में लिखा देयर आर 30 टीचर्स इन माई स्कूल। ठीक है, हाउ मेनी टीचर्स इन माई स्कूल। देखिए भाई मैंने लिखा देयर आर 30 टीचर्स इन माई स्कूल, तो हमने यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया हाउ मेनी टीचर्स इन योर स्कूल या इन माई स्कूल। तो आपने कहा सर 30, तो इस नाउन को, टीचर्स जो हमारी नाउन है, इस नाउन को डिटरमाइन कराने के लिए, काउंटेबल बनाने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया 30। तो ये 30 टीचर्स क्या हो गया, हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, कैसा हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। ये भी हमारी कैसी हो गई, इसको यहाँ पे मत लिखो, ये भी हमारी कैसी हो गई, काउंटेबल नाउन हो गई। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब आपने देखा होगा सर कि आप हर बार कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, जैसे इसमें देखो मैनी, इसमें मैनी आया, इसमें 5 आया, जैसे इसमें भी 5 बॉयज आया, इसमें भी 30 आया। तो ये क्या माजरा चल रहा है इनका, क्या क्यों आ रहे हैं, क्या है ये चीज़, चलिए इसको समझाता हूँ मैं। पहले आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ ये माजरा क्या है, ये क्यों आ रहे हैं और इनका क्या काम है काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, चलिए नोट, चलिए भाई समझते हैं उन बातों को कि क्या रोल है उनका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट करके, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है भाई, क्या है कि जैसे मैंने कहा वर्ड्स सच एज, कुछ वर्ड होते हैं, वर्ड्स सच एज, जैसे कि आ हुआ, वन हुआ, फ्यू हुआ, ठीक है, सम हुआ, मैनी हुआ। ठीक है, नंबर्स में जैसे हमने लिखा था 5 लिखा था, 5 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ। ठीक है, 30 हुआ, जैसे हमने कहा 2 हुआ, 3 हुआ। ठीक है, मैनी हो गया, सम हो गया। ठीक है, और भी हम ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं रैंकिंग वाले, जो ये बताते हैं कि कितने हैं। तो इन नाउन्स को हम वर्ड सच एज नाउन, फ्यू, वन, फ्यू, सम, मैनी, 5, 30, 2, these are used। देखिए भाई ये क्या लिख दिया मैंने भी, वर्ड सच एज अ वन, फ्यू, मैनी, सम, 2, 50, ये मैंने सारे वर्ड्स लिखे। तो इन वर्ड्स का काम क्या होता है, इन वर्ड्स का काम होता है कैन बी यूज्ड, कैन बी
used for, can be used for countable नाउन। भाई हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि इनको काउंटेबल नाउन बनाने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। काउंटेबल हमें भी तो पता चलना चाहिए, ये नाउन तो है लेकिन काउंटेबल नाउन है कि नहीं, तो काउंटेबल नाउन है या नहीं उसके लिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो हमारी क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्या है वो, हमारी काउंटेबल नाउन है। या आप यहाँ पे फोर की जगह आप सबसे बेस्ट है यहाँ पे आप विथ लिख लीजिए, यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन, मतलब कि हम काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज करते हैं। ठीक है, विद काउंटेबल नाउन। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं, इसके एग्जांपल क्या बन जाएंगे। तो देखिए भाई एग्जांपल को हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र हैज written many books in हिंदी। देखिए भाई हिंदी साहित्य में अगर हम बात करें तो प्रेमचंद्र साहब ऐसे लेखक थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स, कविताएं लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। देखो भाई यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है क्वेश्चन में, अब वो आपको मैं बताना समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से हमारे जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स में, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, किसी भी स्कूल के एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखो भाई क्या बना, प्रेमचंद्र हैज रिटन। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी डाउट बन जाता है कि हैज की जगह हैव आना है या हैज आना है, एक डाउट। दूसरा क्वेश्चन बनता है, देखो इसके साथ तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ रिटर्न आएगा कि राइट आएगा कि रॉट आएगा, राइट आएगा। आप लोगों को दिख रहा है ना, विजिबल है ये, राइट। और आपको एक और चॉइस दे दी मैंने, रॉट। यहाँ क्या आएगा आपको ये भी बताना है। यहाँ मैनी लिखा है तो यहाँ बुक आएगा कि बुक्स आएगा, आपको ये भी बताना है। फिर हम देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन, एक सेंटेंस में 3 क्वेश्चन बन गए। अब इन तीनों क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो भाई ये है प्रेमचंद्र साहब, प्रेमचंद्र जी एक ही है, यस और नो बताइए, एक ही है ना प्रेमचंद्र जी, बहुत तो है नहीं, एक ही है। जब कोई भी चीज एक होती है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, मतलब कि है जाएगा। ये हम आपको टेंस में पढ़ाएंगे, वो सभी आप समझते जाओ। ये है वाला सिस्टम खत्म हो गया। नेक्स्ट हैज आता है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, रिटर्न नहीं होता है, रॉट और राइट नहीं होता है। इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हमें वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी जानना जरूरी है, जो हम वर्ब में पढ़ेंगे। देखो भाई मेनी जो आता है ये हमेशा बताता है बहुत सारे लोगों को, मेनी जो वर्ड्स होता है ये किसने क्या बताता है, मेनी जो वर्ड्स होता है ये बताता है बहुत, मतलब कि बहुत सारी हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इतनी है कि बहुत ज्यादा है पर हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो भाई बताइए एक बुक ज्यादा हो जाएगी क्या, बुक का मतलब है एक और बुक्स का मतलब है बहुत सारी, क्या एक बुक बहुत ज्यादा हो जाएगी, भाई नहीं होगी ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ मैनी के साथ यहाँ क्या आना चाहिए था, बुक्स, क्या आना चाहिए था, बुक्स। बहुत सारी बुक होंगी तभी तो हम उनको बता रहे हैं कि मैनी बुक्स हैं। यहाँ पे भी मिस्टेक है, बुक की जगह हमें क्या करना चाहिए था, बुक्स करना चाहिए था। समझ में आई बात। तो एक ही सेंटेंस में हमने कई सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने कहा I have some पेन लिखूं कि मैं पेन से लिखूं, पहले तो ये बताइए। ठीक है, देखो भाई मैंने लिखा आई हैव सम पेन्स, आई हैव सम पेन या पेन्स, तो आपको बताना ये है कि यहाँ क्या आएगा। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन और क्रिएट कर दूं, डाउट। देखिए भाई अगर आपके मन में एक चीज नहीं आ रही है, ये हैव लिखा मैंने, हैव की जगह यहाँ मैंने ऑप्शन दिया आपको हैज, मतलब आपको ये चूज करना है कि यहाँ हैव आएगा हैज आएगा, और यहाँ चूज करना है कि पेन आएगा कि पेन्स आएगा। तो देखो भाई आई प्रेजेंट टेंस में, मतलब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वहां पे आई को प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो आई के साथ हैज नहीं हैव आएगा, पहली बात खत्म। दूसरी बात है अब पेन आएगा कि पेन्स आएगा। देखो भाई कुछ पेन है आपके पास,
अगर आपके पास एक पेन होती तो आप क्या कहते सर आई हैव अ वन पेन, क्या कहते आई हैव अ वन पेन। लेकिन आपके पास वन से ज्यादा पेन है, मतलब कि आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेन लिखेंगे कि बहुत सारी पेन्स हैं, कुछ पेन्स हैं लेकिन बहुत है ना पेन है, तो हम इस पेन को हटाएंगे और इस पेन्स को सही लिखा रहने देंगे। इसको थोड़ा मैं पास में लिख दे रहा हूँ, ये बहुत दूर हो गया, वरना आप कहोगे सर पता नहीं कैसे लिखते हो आप। पेन्स, ये क्या हो गया हमारा पेन्स, सम पेन्स, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है भाई बताइए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है हमारा यूजुअली we usually common and collective noun, usually common and collective noun and collective nouns are used usually common and collective nouns are used या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजुअली कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स। तो वो क्या हो जाएंगी हमारी काउंटेबल नाउन्स। ज्यादातर जो क्या होती है, देखिए ज्यादातर क्या होती है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना चाह रहा हूँ इस डेफिनेशन में। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे यूजुअली मोस्ट ऑफ, यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉमन नाउन, यूजुअली मोस्ट ऑफ कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स। ज़्यादातर जो क्या होती है हमारी जो कॉमन और काउंटेबल नाउन्स होती हैं, कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, भाई। जैसे मैंने कहा कलेक्टिव नाउन्स का क्या होता है, हाँ, जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट is the group of owls। देखिए भाई मैंने लिखा पार्लियामेंट इज द ग्रुप ऑफ आउल्स। जितने उल्लू होते हैं ना, उल्लुओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आउल्स हैं, ये बहुत सारे आउल्स हैं कि नहीं, मतलब हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। उस ग्रुप में मान लो 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे हम इसको यूज करते हैं किसके, तो देखो ये क्या है, हमारी कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ बहुत चीजों का ग्रुप हो, उसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हमारी कैसी हो गई, काउंटेबल नाउन हो गई पार्लियामेंट, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से समझो भाई, जैसे मैंने कहा मैनी गर्ल्स आर एबसेंट टुडे। आज बहुत सारी लड़कियां क्या हैं, एबसेंट हैं। तो देखिए भाई मैनी गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स जो होती है, गर्ल्स जो है हमारा कॉमन नाउन में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब जितनी लड़कियां उन सभी को बुलाने के लिए हम एक क्या कॉमन नाउन यूज करते हैं, कॉमन नाउन भी यूज करते हैं, तो वो है गर्ल्स। तो गर्ल्स हमारी कैसी कॉमन नाउन, लेकिन हम इसको किसकी तरह यूज कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। किसकी तरह यूज कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे मैं थर्ड एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा देयर
आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो देखो भाई स्टूडेंट हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन को लेकिन हम किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होती हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स की तरह यूज़ करते हैं और वो काउंटेबल नाउन्स होती हैं। चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट करिए, फिर अब हम आगे पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या पढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए भाई नेक्स्ट आती है हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी नाउन्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, मतलब गिन नहीं सकते, उन सभी नाउन्स को हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, उन सभी को हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। समझ में आई बात। ऐसी नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन्स कहेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा राइस, शुगर, गोल्ड, वाटर, ऑयल, नॉलेज। इन सभी का हमने लिखा है, जो लिखी है ये सारे हमारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल हो चुके हैं। समझ में आई बात। क्या आपने कभी राइस को ऐसे किया, एक राइस, दो राइस, तीन राइस, चार राइस, नहीं करते ना, एक शक्कर, एक शुगर, दो शुगर, तीन शुगर, नहीं, ये हमको डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वांटिटी में यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल हो गए। चलिए हम यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन का ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है वी कैन नॉट मेक द प्लूरल फॉर्म, वी कैन नॉट मेक the plural form of uncountable noun, अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे हम अगर कहें, क्या कहें सर, देखो भाई एग्जांपल्स में, जैसे अगर आपने कहा सर हम राइस को राइसेस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, ये बिल्कुल गलत है। कैसा है, गलत। हमने कहा सर वाटर को हम वाटर्स कर सकते हैं, जी नहीं, ये भी वाटर्स नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत। जैसे मैंने कहा ऑयल, इसको हम सर ऑयल्स कर सकते, नहीं कर सकते, ये भी गलत। नेक्स्ट मैंने कहा शुगर, क्या कहा मैंने, शुगर, अगर आप कहें सर हम इसको शुगर्स कर सकते हैं, जी नहीं, ये भी सारी चीज़ें गलत। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है यूजुअली मोस्ट ऑफ proper noun and abstract noun are uncountable noun। यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर अनकाउंटेबल नाउन। तो वो नाउन कैसी होंगी हमारी, देखिए भाई, सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन नहीं होती है, बस कुछ काउंटेबल भी होती है, मैं उनको बता रहा हूँ, और उनका प्लूरल फॉर्म भी बनता है। चलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको, यहाँ दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख ही दे रहा हूँ भाई। यहाँ तो दिख रहा है ना सभी को, साइड में बगल में, इसके आगे से ही लिख ही दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे मैंने कहा काइंडनेस, ऑनेस्टी, HONEST, ऑनेस्टी, सैडनेस, हैप्पीनेस, इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम ETC। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रॉपर नाउन हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फटाफट इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसके एक दो कॉन्सेप्ट और हैं उनको करेंगे। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वी कैन मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बना रहा है, सिंपल सी बात है, जिनका प्लूरल फॉर्म बनेगा वो क्या कहलाएंगी, काउंटेबल नाउन।
क्या कहलाएंगी, वो हमारी काउंटेबल नाउन। जैसी नाउन जिसका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। मेमोरी मेमोरीज, डिसीजन डिसीजंस, आइडिया आइडियाज एंड हार्डशिप हार्डशिप्स, ये हमारे हो गए इस चीज के एग्जांपल की। एक कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनका हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। तो ये हमने वो प्लूरल फॉर्म बना लिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप याद रखिएगा कि ये हमारे काउंटेबल्स नाउन भी हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो सुनिए भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल नाउन बनाना है, क्या बनाना है, अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर हमें काउंटेबल नाउन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आ, कप ऑफ, स्लाइस ऑफ, केक्स ऑफ आदि वर्ड यूज करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो भी लिखा है क्या, क्या लिखेंगे भाई, जो हमने कहा है, क्या कहा मैंने कहा जैसे कि वी कैन मेक, वी कैन मेक, वी कैन मेक, नहीं मेक का कोई सेंस नहीं, वी कैन यूज आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी कैन यूज आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज, जैसे सच एज आ कप ऑफ, आ कप ऑफ, आ स्लाइस ऑफ, क्या हो जाएगा, आ स्लाइस ऑफ, कॉमा हो जाएगा केक्स ऑफ, केक्स ऑफ विद अनकाउंटेबल नाउन्स, विद अनकाउंटेबल, विद अनकाउंटेबल nouns to make them countable, to make them countable, countable nouns। जब भी हमें क्या करना होगा, अनकाउंटेबल नाउन को अगर काउंटेबल बनाना होगा तो हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करेंगे जिससे कि वो काउंटेबल नाउन की तरह यूज होने लगती है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में, आई हैव बॉट अ पीस ऑफ गोल्ड, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट अ आई हैव बॉट अ पीस ऑफ गोल्ड। ठीक है, क्या क्या मैंने लिखा आई हैव बॉट अ पीस ऑफ गोल्ड, क्या लिखा, पीस ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप हमें ये बताइए कि आ पीस ऑफ, देखो ये आया आ पीस ऑफ, भाई गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन था, सोना था, लेकिन सोने का एक टुकड़ा हमने खरीदा तो यहाँ से क्या बन गया, काउंटेबल बन गया। आ पीस ऑफ गोल्ड मतलब हमने सोने का एक टुकड़ा है उसको खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, आई हैव, आई वांट अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक कप चाय चाहता हूँ। तो टी तो भाई अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन इसको काउंटेबल, हमें कितनी चाय चाहिए, एक चाय चाहिए, तो हमने कह दिया एक कप चाय, चाय का एक कप चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन्स बन गई। अनकाउंटेबल नाउन को हमने किसकी तरह यूज कर लिया, काउंटेबल नाउन्स की तरह यूज कर लिया। किसकी तरह यूज कर लिया, काउंटेबल नाउन। अब बात ये आती है, जैसे ये कप लिखा, ये पीसेस लिखा, जब हम इनके साथ एस आ जाता है, क्या आ जाता है, ये प्लूरल बन जाती है, मतलब टू पीसेस, तब भी हमारे जो टी होती है ना, ये गोल्ड है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लो पहले ही, जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्लूरल बनाते हैं, जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्लूरल बनाते हैं, को प्लूरल बनाते हैं, तब भी वह नाउन अनकाउंटेबल नाउन ही रहता है, वह नाउन
अनकाउंटेबल ही रहती, तब वह नाउन अनकाउंटेबल नाउन ही रहती है, अनकाउंटेबल नाउन ही रहती है। चलिए भाई इस बात को एग्जांपल से समझते हैं, इसको यहाँ पे नोट करके लिख लेना, ठीक है। चलो भाई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव बॉट 2 pieces of गोल्ड। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ से अच्छा सा एक क्वेश्चन बनता है एरर का, मिस्टेक, ठीक है। फाइंड द एरर। देखो आई हैव बॉट 2 पीसेस हो गया, तो हमारे यहाँ 2 पीसेस हो गए तो प्लूरल फॉर्म, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, गोल्ड्स कर देते हैं। ये दरअसल गलत है। जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, जब हम उनका प्लूरल फॉर्म काउंटेबल नाउन्स में उनका प्लूरल बनाते हैं तो वो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन चेंज नहीं होती। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर है और सिंगुलर ही रहेगी, मतलब कि वहाँ गोल्ड था गोल्ड ही रहेगा, गोल्ड्स नहीं होगा। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, we want 2 slices of केक, ठीक है। हम चाहते हैं क्या कि हमें केक के 2 स्लाइस मिले, मतलब कि जब केक काटने के बाद जो बढ़ता है ना, तो 2 बार वो मुंह से मिले, तो यहाँ पे लिखा हमने 2 स्लाइसेस। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे हम केक की जगह केक्स नहीं कर सकते भाई, केक अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ केक्स ही रहेगा, नहीं रहेगा, केक ही रहेगा। ये गलत हो जाएगा, ये हमारे हो गए। ये था हमारा आज का नया टॉपिक मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, जो कि पूरा कंप्लीट हुआ। कल से हम पढ़ेंगे द नाउन नंबर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल।